हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। ए त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार चकती का पृष्ठ घनत्व द्रव्यमान बटा क्षेत्रफल केंद्र से दूरी के साथ रो आर बराबर ए प्लस बी आर के अनुसार परिवर्तित होता है। चकती के केंद्र से गुजरने वाली तथा तल के लंबवत रेखा के प्रति इसका जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो हमें इस प्रश्न में जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे जो आपको पता होना चाहिए इस प्रश्न के लिए। तो हम जानते हैं जड़त्व आघूर्ण जो होता है आई बराबर ये होता है एम आर की घात 2। इस सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे, या फिर हम इसे डी आई बराबर एम आर की घात 2 डी एम भी लिख सकते हैं। प्रश्न के अनुसार लिखते हैं इसको जब सूक्ष्म रूप में हम बात करते हैं। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले कहा गया हमसे ए त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार चकती। तो सबसे पहले हम ए त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार चकती यहां पर बना लेते हैं। तो ये मान लीजिए हमारे पास ए त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार चकती है जिसकी त्रिज्या कितनी है, ए है। तो इसकी त्रिज्या तो हमें ए दी हुई है। उसके बाद देखिए हमें चकती के केंद्र से गुजरने वाली तथा तल के लंबवत रेखा के प्रति इसका जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां से आर दूरी पर, इससे आर दूरी पर यहां पर हम एक अन्य चकती बना लेंगे जिसकी चौड़ाई हम डी आर ले लेंगे। इस चकती की जो चौड़ाई होगी वो कितनी होगी, डी आर होगी। इसको समझिएगा आप। ये चकती जो हमने ली है ये आर दूरी पर है और इसकी जो चौड़ाई है ये मैंने कितनी ले ली है, डी आर ले ली है। इसको हम इस तरीके से समझेंगे। तो अब देखिए हमें प्रश्न में जो दिया है सबसे पहले हम उसे लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें दिया है रो आर, यह किसके बराबर दिया है, ए प्लस बी आर के बराबर दिया हुआ है। तो इसको तो हम समीकरण 1 बना लेते हैं। उसके बाद पृष्ठ घनत्व का भी सूत्र दिया हुआ है। तो पृष्ठ घनत्व, घनत्व को दोबारा लिख देता हूं मैं, पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ घनत्व हमें किसके बराबर दिया हुआ है, द्रव्यमान, द्रव्यमान और बटा क्षेत्रफल। यह प्रश्न में दिया हुआ है, देख लीजिए आप। तो यहां से देखिए पृष्ठ घनत्व को हम रो आर लिखेंगे। उसके बाद अब अगर यहां पर हम कोई कण लेते हैं तो उस कण का द्रव्यमान हम ले लेते हैं डी एम। कण का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, डी एम। और इस स्थिति में जो क्षेत्रफल होगा उस कण पर वो हो जाएगा हमारा डी ए। तो इस स्थिति में अगर आप देखेंगे तो यहां से हम डी एम का मान निकाल सकते हैं। डी एम ये किसके बराबर हो जाएगा, रो आर और गुणा डी ए के बराबर हो जाएगा। इसे हम समीकरण 2 बना लेते हैं। और अब हम जानते हैं जड़त्व आघूर्ण का जो सूत्र है। तो यहां पर हम लिखेंगे हम जानते हैं, इस बात को यहां पर हम लिख लेते हैं, हम जानते हैं। देखिए हम जानते हैं डी आई, जो मैंने सूत्र आपको मुख्य उदाहरण में भी लिखा था, डी आई बराबर कितना होता है, आर की घात 2 और डी एम। यहां पर देखिए डी आई को तो हम वैसे ही लिखेंगे, आर की घात 2 भी वैसे ही लिखेंगे। अब डी एम का मान हमने कितना ज्ञात किया हुआ है समीकरण 1 से, यह मान है हमारे पास रो आर और ये हो जाएगा डी ए। तो यहां से फिर से हम लिखेंगे डी आई बराबर आर का वर्ग और रो आर का मान कितना दिया हुआ है, इसका मान है हमारे पास प्रश्न में, हमने समीकरण 1 में लिख रखा है, ये ए प्लस बी आर के बराबर है। और अब हम क्षेत्रफल देखेंगे। देखो डी ए, अब यहां से हम क्षेत्रफल को समझते हैं कि हमें ये जो चकती दी हुई है
इसमें देखिए सबसे पहले आप इस वृत्त की परिधि को देखिए। इस वृत्त की जो परिधि होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर। तो परिधि तो क्या हो गई इसकी, इसकी परिधि हो गई 2 पाई आर। और उसके बाद इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, डी आर है। तो इसमें किसका गुणा हो जाएगा, डी आर का गुणा हो जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ये किसका मान हो गया है, ये मान हो गया डी ए का मान। ये समझ में आ गया होगा आपको। सबसे पहले परिधि और परिधि के बाद उसकी जो चौड़ाई थी उसको हमने उससे गुणा कर लिया है। तो डी ए का मान हो गया 2 पाई आर गुणा डी आर। तो यही मान हम यहाँ पर रखेंगे। तो गुणा डी ए का मान कितना रखेंगे, 2 पाई आर, और गुणा में आ जाएगा डी आर। और मैं इसको लिख भी देता हूं कि ये जो डी ए है ये किसके बराबर होगा, 2 पाई आर और गुणा डी आर के बराबर होगा। इसको हमने यहां पर लिख दिया है। चलिए आगे हल करते हैं इसको। तो यहां से देखिएगा आप, डी आई बराबर आर की घात 2 है, तो ये 2 पाई आर की घात 3 हो जाएगा। तो इसको मैं लिख लेता हूं 2 पाई और आर की घात हो गया 3, और कोष्टक में है ए प्लस बी आर, और ये हो गया यहाँ पर डी आर। अब हम आर को अंदर गुणा कर देते हैं। तो यहां से डी आई बराबर 2 पाई, और ये हो जाएगा ए, आर की घात होगा 3, और प्लस बी, आर की घात हो जाएगा 4, और यहां पर है डी आर। अब आप देखिए हमें जो ज्ञात करना है उसको हम एक बार और समझते हैं। हमें चक्ति के केंद्र से गुजरने वाली तथा तल के लंबवत रेखा के प्रति इसका जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। तो अब आप देखिए हमें जड़त्व आघूर्ण इस पूरी ए त्रिज्या वाली चक्ति का ज्ञात करना है। तो देखो ये कहां से प्रारंभ होगा, यह 0 से प्रारंभ होगा, यहाँ पर 0 से प्रारंभ होगा इसके केंद्र से, और यहाँ तक जाएगा। तो हम जब इसका समाकलन करेंगे तो समाकलन की सीमा क्या होगी, समाकलन की सीमा होगी 0 से ए। तो वही बात हम यहाँ पर लिखेंगे कि अब जब हम इसका समाकलन करेंगे तो सीमा क्या होगी, 0 से ए होगी। तो इस बात को हम लिख देते हैं, सीमा 0 से ए के मध्य समाकलन करने पर तो हम इसका समाकलन कर देते हैं। तो यहां पर होगा समाकलन, ये हो जाएगा डी आई। तो यहां तो सीमा क्या हो सकता है नहीं, यहां पर होगा 2 पाई, और यहां पर सीमा ले लेंगे हम 0 से ए, और ये हो जाएगा ए, आर की घात 3, और प्लस होगा बी, और आर की घात होगा 4, और यहां पर आ गया डी आर। अब समाकलन कर देते हैं इसका। तो इसका समाकलन तो आई हो जाएगा, यही हमें ज्ञात करना है। उसके बाद ये होगा 2 पाई, और इसका समाकलन करेंगे तो ए, आर की घात 3 का समाकलन क्या होगा, 3 में 1 जुड़ जाएगा वो 4 हो जाएगा, और बटे में भी 4 आ जाएगा। तो ये होगा आर की घात 4, और बटे में भी कितना आ जाएगा, 4। उसके बाद प्लस ये होगा बी, और इसका समाकलन हो जाएगा 4 और 1 5, तो आर की घात 5, और बटे में कितना आ जाएगा, 5। और इसकी सीमा कितनी है, 0 से ए है। तो अब हम सबसे पहले आर की जगह पर ए रख लेंगे और फिर 0 रख लेंगे। तो यहाँ से आई बराबर आ जाएगा 2 पाई, और उसके बाद ए, और आर की जगह पर कितना रखेंगे हम, ए रखेंगे, तो ए की घात 4 बटा 4 हो जाएगा। उसके बाद प्लस का बी, और यहाँ पर ए की घात 5, और बटे में कितना आ जाएगा, 5, और माइनस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम एक बार और लिख देते हैं इसको। तो आई बराबर 2 पाई, यहाँ पर आया ए, और उसके बाद ए की घात 4, और बटे में आ गया 4, और प्लस बी, ए की घात 5, और बटे में है 5, और यही हमारा जड़त्व आघूर्ण है। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।